Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys, and all for all the Manisha fans. Let's see आपकी मनीषा की जनवरी की प्रेडिक्शन कैसी आती है, क्या कुछ एनर्जीज होने की संभावना है, and let's see how Manisha will take on the energies, right? Okay. Give me a moment guys. All right. God's goddess angels, Archangel Michael. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming from Manisha for the month of January. कैसी रहेगी overall energies? How things are going to be? What are fans allowed to know? Anything. I think I will take this card. Expansion. Wow, I think it's a good news for all Manisha fans. She is expanding in the month of January. Expansion आ रहा है उसके लिए. Excuse me. Expansion is coming. Definitely she is expanding in some areas of her life. And I think this is what she wanted. 2024 का रीडिंग अगर मैं याद करूं तो यहाँ पे डेथ का कार्ड था, where she was really praying for all the heartbreaks to end. जितने भी दुख तकलीफ में जो भी हुई थी, 3 sword मुझे याद है कि उसके रीडिंग्स में हमेशा आता था. She was really praying for the end of this energy, heavy energies, challenging energies, and for things to get better. And with this expansion card, what are we knowing? That yes, things, we just talked about the swords and this is the 10 of sword. और ये वाला कार्ड डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, 5 of cups, 3 of sword and no, 10 of sword and disappointments. Anyways, तो expansion से हम समझ सकते हैं कि there is some kind of expansion, increase coming in her life. ठीक है, तो अब build up करते हैं. Let's see, this is the major energy उसकी जनवरी की, so which is I think a good news for her. Guidance coming for Manisha for the month of January, dear angels. Thank you so very much. The Hermit mode से बाहर, okay. 6 of Pentacles, balance, boom. Expansion के नीचे तुरंत balance, and the Queen of Cups in reverse. Back of the deck में Queen of Wands in reverse. All right, क्या हो रहा है जनवरी के महीने में? अगर आप देखो एक्सपेंशन के कार्ड के नीचे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि मनी में बैलेंस, करियर में बैलेंस, जो भी चीजें अभी तक नहीं मिली थी, जितना भी वो मेहनत कर रही थी, अगर उसको नहीं मिल रहा था, या फिर चीजें रुक जा रही थी, या फिर गड़बड़ शड़बड़ हो जा रहा था, डिलेज हो जा रहा था, काम बिगड़ जा रहा था, तो जितना भी एफर्ट उसने डाला था, इट्स टाइम फॉर हर टू गेट ऑल दैट she has put out into the universe. जितनी भी अच्छे गुड कर्मस किए हैं, मेहनत की है, it's time for her to get things back. ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट्स देखो मिल रहे हैं, तो वो चीजें हैं. यहाँ पे अगर मैं कलर देखूं तो काफी स्टाइलिश भी, I think she will look in the month of January. Okay, I just picked that up. Balance is coming in her life, and of course she is coming out of her cave also. Queen of Wands reverse में हमिट कौन होता है? हमिट वो होता है जो बहुत ही अपने केव में चला जाता है एंड थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करता है, चिंतन मनन करता है. ऑन व्हाट? ऑन द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग इन लाइफ. तो जब आप कोई 3 ऑफ सोर्ड का सिचुएशन फेस कर रहा है, बिट्रेड फील कर रहा है, हर्ट फील कर रहा है, रियली डेस्परेटली प्रे कर रहा है कि ये सिचुएशंस खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली खत्म होगा. तो कौन करेगा? वही उसी को करना है ना. वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनीज. तो आप क्या चाहते हो? आप केव में जाते हो, आप घर में जाते हो, चिंतन मनन कर रहे हो. तो शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग. यहाँ पे लैपटॉप खोल रही है, तो मे बी शी इज काइंड ऑफ लॉट ऑफ डूइंग लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन थिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं. इन सारी चीजों पे बहुत, कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट्स नहीं करना है, वो सारी चीजों पे डीप थिंकिंग एट अ डीपर लेवल हो रहा है. हर्मिट का कार्ड, थिंकिंग एट अ डीपर लेवल. एंड देन जनवरी के महीने में वो अपने हर्मिट केव से बाहर आ रही है. केव से बाहर आ रही है, तो केव में उसने क्या किया? केव में उसने अपने 3 सोर्ड को भी फील किया. केव में उसने प्रे भी किया कि हे भगवान, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, हाउ लॉन्ग विल इट कीप ऑन गोइंग, प्लीज एंड दिस, ब्रिंग इन अ न्यू सनशाइन या फिर बैलेंस इन माई लाइफ. तो जो भी उसने प्रे किया,
अब उसको बैलेंस भी मिल रहा है, बैलेंस ऑफ एनर्जी, 3D में बैलेंस आप देख सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी उसको मिल सकते हैं, काफी स्टाइलिश दिख सकती है। एंड जैसा कि आप देख ही रहे हो कि काफी लेवल पे एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही उसके स्टाइल कोशेंट में इजाफा हो रहा है। शी इज लुकिंग मोर स्टाइलिश, शी इज लुकिंग ग्लोइंग, कुछ फैशन स्टेटमेंट, गॉग्स, शेड्स पहनी हुई है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बैलेंस हर माने कि व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट देयर इज गोइंग टू बी बैलेंस एट सेवरल स्टेजेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, स्पेशली करियर में ऑफ कोर्स। और वो बाहर आ रही है क्योंकि यस जो भी हो रहा है उस पर उसने बहुत ही चिंतन मनन किया। और जब आप चिंतन मनन करके कुछ भी करते हैं, रिफ्लेक्ट करके करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन में ही कदम बढ़ाते हैं। बिना सोचे समझे लेते हो तो आप कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ होता है, लेकिन जब आपने अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है, केव के बाहर आए हो, प्रॉपर ढंग से काम हो रही है। तो ये तो मेजर एनर्जी बता दिया कि जनवरी में कमिंग आउट ऑफ हर केव, being at the spotlight, balance, and all those things, expanding her style quotients, looking stylish, getting gifts, being appreciated, looked upon, and all that. But यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स फिर से रिवर्स में हो गई है। मे बी शी इज नॉट शेयरिंग हर इमोशंस, समथिंग इज देयर। तो क्या रीजन हो सकता है इसका हम क्लैरिफायर निकाल के चेक कर सकते हैं कि वाई आफ्टर सो मच ऑफ बैलेंस एंड थिंग्स वो केव से बाहर आई है, चीजें बैलेंस हो गई हैं, एक्सपैंड कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स इमोशन में क्यों है, क्यों इमोशनल लेवल पे शी इज फीलिंग ब्लॉक्ड, as if she cannot share her emotions or something like that. So let's get a clarifier for that. डेथ का कार्ड का हमने बात किया एंड द डेथ कार्ड शोज अप एंड यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. दिस इज द बिफोर टैरो बाय द वे. Okay, so can we please have the clarifier for Queen of Cups in reverse? And we have the clarifier, and the clarifier is 3 of Pentacles in before 3 of Pentacles. जैसा कि मैंने आपको बताया, this is a before tarot, यानी कि जो नॉर्मल सिचुएशन होती है हमारे नॉर्मल टैरो डेक्स के, उसके एक स्टेप पहले का सिचुएशन बता रहा है. तो क्वीन ऑफ कप्स जो है, कोई प्रोजेक्ट को लेके, वो प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, उसको लेके थोड़ी इमोशंस में बंधी हुई है. समझ में आ गया? इट्स अ वेरी क्लियर गाइडेंस. तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, यूजुअली 3 ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल टैरो डेक में, कि वो कुछ लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टीम बन गई है और लोग एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ टेबल पे ला रहा है, काम बड़े मजे से हो रही है. ठीक है, जस्ट द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड, एक दो स्टेप आगे बढ़ा है. लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में, यानी कि वो किसी चीज को लेके वो इमोशनल दुविधा में है. शायद आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि वो प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स के पहले का स्टेप है, यानी कि प्रोजेक्ट के ऑफर वाला स्टेज है. लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट नहीं किया है, उसके पहले का स्टेज है. तो शायद वो इस दुविधा में है कि ये ऑफर को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे. यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप. तो हो सकता है कि कुछ उसको ऑफर हो जिसपे वो काफी कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज से भी ज्यादा जो बोलते हैं ना कि इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाए, कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे. क्योंकि शायद वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो किसी को बुरा लगेगा, या जो भी है. दिस इज द एनर्जी व्हाट आई एम पिकिंग अप. सो यस, कमिंग आउट ऑफ हर केव, गेटिंग ऑल द बैलेंस, एक्सपैंडिंग एट वेरियस लेवल्स, गिफ्ट शिफ्ट, स्टाइल कोशेंट, ऑल दैट. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऑफर जो कि अगेन फिर से उसको एक दुविधा में डाल रही है, इमोशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन बना रही है. सो आई होप दैट यू गेट द गाइडेंस फॉर मनीषा. नाउ आई एम गोना मूव आउट, अ वेरी क्लियर गाइडेंस फॉर हर. Let's see what is that one thing that she should be absolutely careful, that can push her in the right direction if she is careful about this. And if she is not taking care of it, then again it can create challenges. Surrender your fear, absolutely. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. यहाँ पे भी है कि ऑफर लूं नहीं लूं, क्या होगा, लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो नहीं टूट जाएंगे, लोग मुझे जज तो करने लगेंगे. तो हमेशा एक फियर बेस्ड एनर्जी. तो यहाँ पे हर चीज जब सही चल रही है तो बी कॉन्फिडेंट एंड डू इट. बट एनीवेज, दिस इज व्हाट इट इज, फियरफुल एनर्जी, इमोशंस में ब्लॉक्ड. फियरफुल एनर्जी कब होता है? जब हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं. यहाँ पे हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, जबकि ये 3D का काम है, पेंटिकल्स का काम है. यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहिए, ना कि अपने इमोशंस से डिसीजन लेके अपने इमोशंस को ब्लॉक करना चाहिए. तो वो चीजें हैं.
लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ। अगर मैंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बुरा मानेगा, वो हो जाएगा, ये सब क्या है, ये आपके अंदर की स्टोरी है, ये आपके इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं। Stay in the moment, focus on the solution and celebrate every baby step forward. Absolutely, celebrate. ठीक है, जब चीजें ठीक हो रही हैं तो फिर हमेशा एक वरी की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अननेसेसरली वरी की एनर्जी हमारे वाइब्रेशन को ही लो कर रही है। और जब चीजें अच्छी चल रही हैं तो अच्छा ही हमको सोचना चाहिए। बट एनीवेज, शी इज काइंड ऑफ बॉदरिंग अबाउट समथिंग। Guidance coming for Manisha for the month of January. Can we please have the angels? Thank you. Wow, did you see how this card made an entry? Waves of prosperity. And what did I tell you? Expansion, balance coming in her life, and expansion at, what did I tell you? Expansion at various level, not just one but various levels. तो आप देखोगे कि कुछ उसके स्टाइल कोशेंट में भी इजाफा हो रहा है, करियर में तो डेफिनेटली बैलेंस आ ही रहा है। शी इज काइंड ऑफ लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और वही उसको बोला गया है कि स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ फियरफुल स्टोरीज। एक्सपेंशन, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, एंड बीच में 6 of Pentacles टेलिंग दैट ऑल द एफर्ट दैट शी हैज पुट आउट इनटू द यूनिवर्स सो फार इज ऑल कमिंग बैक टू हर। इसीलिए बोलते हैं कि जितना भी आप मेहनत करते हो, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, वो हमेशा आपको वापस मिलती है। सो दिस डजंट गेट्स बेटर फॉर योर मनीषा। एक्सपेंशन, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड द 6 of Pentacles। बट जब आप फियर में रहेंगे तो जो यूनिवर्स हमको देना चाह रहा है वो हम नॉट रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट शी शुड बी केयरफुल अबाउट। किसी प्रोजेक्ट को लेके उसको फियर है। So this is the guidance coming for your Manisha. If you like the guidance, please like, share and subscribe the video, and I will see you in the next reading, guys. Bye for now.